हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करें और जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएं। हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज हम ये क्लास 48 है। कल हमने क्लास 47 किया था। तो पेपर से पहले ये सब देख कर जाइए और नोट डाउन करते चलिए। चलिए, लाइव क्लास चल रही है आपकी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, पादपों की पर्यावरण प्रतिक्रिया में विभिन्न संरचनाएं बनाने के लिए विभिन्न रास्तों या मार्गों का अनुसरण करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाती है इसकी क्षमता। करिए, इसका आंसर करिए सभी। जल्दी से आंसर कीजिए। बताइए क्या क्षमता होती है। पादपों की पर्यावरण प्रतिक्रिया में विभिन्न संरचनाएं बनाने के लिए जो रास्तों या मार्गों का यूज़ किया जाता है, उसकी जो अनुसरण क्षमता है वो बताना है आपको। करिए इसका आंसर सभी लोग। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। ए नमनीयता या ढलनशीलता, बी लचीलापन, सी वृद्धि, डी विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, नमनीयता या ढलनशीलता। जो पादपों की पर्यावरण प्रतिक्रिया में विभिन्न संरचनाएं बनाने के लिए विभिन्न रास्तों या मार्गों का अनुसरण किया जाता है, वो नमनीयता या ढलनशीलता क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट डाउन करते चलेंगे सभी और सेशन को लाइव ही कर दे। हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं तो सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक है। पादपों में होने वाली घटनाओं के सही क्रम को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग आंसर करें इसका। देखते हैं आंसर क्या होगा। ए प्लाज्मिक वृद्धि, बी विभेदन, सी परिपक्वता, डी वार्धक्य। तो इसका सही क्रम हमें बताना है। पहले होगा इसका प्लाज्मिक वृद्धि, मतलब ए 1, फिर विभेदन 2, फिर उसके बाद में आएगी परिपक्वता 3 और फिर आएगा वार्धक्य 4। मतलब फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषम पोषिता देखी जा सकती है। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं आंसर। ए कपास में, बी धनिया में, सी निर्विषी में और डी ये सभी। करिए इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चे। क्या सभी का आंसर डी आ रहा है। जी हाँ, डी होगा इसका आंसर। कपास में भी होती है विषम पोषिता, धनिया में भी होती है निर्विषी, लार्कस्पोर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरणीय विषम पोषिता देखी जा सकती है। किसमें देखी जा सकती। करिए इसका आंसर बताइए सभी। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ए कपास में, बी धनिया में, सी निर्विषी में, डी नवनीत पुष्प में। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवनीत पुष्प में। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किशोर में वयस्क तक संक्रमण क्रमिक होता है तो इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। ए पूर्ण कोरक या पूर्ण भंजी विकास, बी विषम कोरकी विकास, सी पूर्ण विषम कोरकी विकास, डी विषम और पूर्ण कोरकी विकास। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए। नोटबुक पेन हाथ में रखें और नोट डाउन भी करते चले। हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पूर्ण कोरक, पूर्ण कोरक पूर्ण भोजी विकास।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष के विभिन्न मौसमों में विभिन्न पहलुओं या पादपों की उपस्थिति का अध्ययन कहा जाता है। मौसमों के विभिन्न, हर मौसम के पहलुओं में पादपों की जो उपस्थिति है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहलाता है इसका अध्ययन। ए पारिस्थितिकी, बी पारिस्थितिकी तंत्र, सी फेनोलॉजी, डी जनगणना। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी फेनोलॉजी। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर भी कर दें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। बढ़ती मौसम पादपों का वह मौसम है जिसमें ए अधिकतम वनस्पति विकास होता है, बी न्यूनतम वनस्पति विकास होता है, सी मध्यम वनस्पति विकास होता है, डी अधिकतम प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी न्यूनतम वनस्पति विकास होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से पादपों के विकास के लिए बाहरी कारक नहीं है, बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं आंसर। ए प्रकाश ऑक्सीजन, बी तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, सी पोषक तत्व पानी, डी वृद्धि नियामक और आनुवंशिक कारक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तापमान कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाशानुवर्तन के लिए कैनरी घास का प्रयोग सबसे पहले आयोजित किया गया था। किसने किया था बताना है यहाँ पर आपको। करिए आंसर इसका जल्दी से, क्या होगा आंसर बताइए। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। जिसके ऑप्शन है वेंट द्वारा, डार्विन एवं डार्विन द्वारा, कजिन्स द्वारा, कुरोसोवा द्वारा। तो क्या सभी का आंसर कजिन्स द्वारा आ रहा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कजिन्स द्वारा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतिविधि है, आपको बताना है कि यहाँ पादप जो है उनमें प्रकाशानुवर्तन गतिविधि क्या है। तो बताइए सभी क्या है प्रकाशानुवर्तन गति। देखते हैं। ए प्रकाश स्रोत की तरफ, बी प्रकाश स्रोत से दूर, सी प्रकाश स्रोत के समांतर, डी प्रकाश स्रोत के पार्श्व। तो इसका राइट आंसर क्या सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। अगर जिनका ऑप्शन बी राइट आंसर है तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। इसका राइट आंसर बी होगा प्रकाश स्रोत से दूर। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीन पृथक किया गया था, किसके द्वारा ऑक्सीन को पृथक किया गया था यह पूछ रहा है। तो बताइए कि किसके द्वारा ऑक्सीन को पृथक किया गया। ए चार्ल्स डार्विन, बी फ्रांसिस डार्विन, सी FW वेंट, डी ब्रिज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में आंसर करिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी ब्रिज। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रांकुर उत्तक में ऑक्सीन का क्या होता है। तो देखेंगे ऑप्शन है इसके परिवहन नहीं होता, क्योंकि इसका उपयोग वही होता है जहां ये बनता है। प्रसार द्वारा परिवहन होता है। आधार से शीर्ष परिवहन होता है एमोसिस द्वारा। डी उत्पादन शीर्ष भाग में वृद्धि के द्वारा होता है। तो क्या होगा आंसर कीजिए इसका। क्या सभी का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। अगर जिनका भी ऑप्शन सी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। आधार से शीर्ष परिवहन होता है एमोसिस के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकाने या जिसे मूढ़ अंकुर जो चावल के अंकुर में पाया जाता है जिब्रेला फुजीकोराई के कारण होता है। ए कवक, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु, डी विषाणु। करिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर आ रहा है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कृत्रिम सांस्कृतिक में विभेदन के लिए अपनी क्षमता के साथ उत्तक दिया गया है। इनमें से कौन से हार्मोन के जोड़े को शीर्ष और मूल दोनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करेंगे? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े सभी लोग, नोट डाउन करते चले। लाइव क्लास है, सभी लोग लाइव आ जाएं। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। ए और जिब्रेलिन, बी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल, डी जिब्रेलिक और एब्सिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिब्रेलिक और एब्सिसिक अम्ल। क्या सभी का ये आंसर हो रहा है? वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस जोड़ी को चुनिए जिसमें केवल पादप वृद्धि प्रोत्साहक पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पादप वृद्धि के प्रोत्साहक जिस जोड़ी में पाए गए हैं उसे बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं आंसर। ए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, बी जिब्रेलिन और एबीए, सी एथिलीन और एबीए, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिब्रेलिन और एबीए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइटोकाइनेसिस जो सक्रिय पदार्थ काइनेटिन को प्रोत्साहित करता है क्रिस्टलीकृत किया गया और पहचाना गया। ए स्कूग और मिलर द्वारा, बी कजिन्स द्वारा, सी ई कुरोसोवा द्वारा, डी डार्विन के द्वारा। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? करिए राइट आंसर करिए इसका। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ई कुरोसावा द्वारा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप वृद्धि नियामक एथिलीन किस श्रेणी में आता है? जो पादपों की वृद्धि एथिलीन के द्वारा होती है वो किस श्रेणी में आता है आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन साधारण पादप हार्मोन, बी जटिल पादप हार्मोन, सी पादप वृद्धि निरोधक, डी पादप वृद्धि प्रोत्साहक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जटिल पादप हार्मोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा हार्मोन सर्वप्रथम मानव मूत्र में पाया गया? बताइए मानव मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, पाया गया था सबसे पहले? ए ऑक्सिन, बी एबीए, सी एथिलीन, डी जिब्रेलिक अम्ल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी ए बी ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक एवं कृत्रिम ऑक्सीन कोष्टक में है उसके AIAANAAIBA2,4D कृत्रिम ऑक्सीन के ये प्रकार हैं। बड़े पैमाने पर किसमें उपयोग किया जाता है? बताएंगे किसमें उपयोग किया जाता है। सभी लोग आंसर करें, लाइव आ जाए सभी लोग। हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं आपसे। नोट डाउन करते चले। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो बच्चे क्लास में नए हैं वे सेशन को लाइक करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए कृत्रिम ऑक्सीन में बड़े पैमाने पर कृषि का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीन ए चरण में फलों एवं पत्तियों का झड़ना रोकता है, लेकिन पुरानी और परिपक्व पत्तियों और फलों का विगलन को भी करता है। दिए गए कथनों में उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑक्सीन कौन से चरण में फलों पत्तियों को झड़ने से रोकता है और कौन से चरण में फलों और का विगलन को करता है, पत्ती और फलों का विगलन करता है, आपको बताना है। तो करिए इसका राइट आंसर करिए। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। ए में है शीघ्र प्रारंभिक, बी प्रोत्साहित, बी है ए बाद में पुरानी, बी प्रोत्साहित, सी ए शीघ्र या प्रारंभिक, बी बंधित, ए
डी ए बाद में या पुरानी, बी बंधित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए में आएगा बाद में या पुरानी चरण में फलों में पत्तियों का झड़ना रोकता है, और बी में आएगा कि परिपक्व पत्तियों और फलों का विगलन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग जुड़ जाइए, लाइव क्लास है ये, हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में आबादी की प्रभुत्वता परिणाम है। आपको बताना है कि जो पादपों में आबादी की प्रभुत्वता है वो किसका परिणाम है, क्यों पादपों की आबादी बढ़ रही है या कम हो रही है, बताइए क्या होगा आंसर। करिए आंसर इसका सभी बच्चे। देखते हैं। ए साइटोकाइनिन का, बी ऑक्सिन का, सी जिब्रेलिन का, डी CH2 का। करिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सिन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीज अंकुरण के समय इसका संचित भोजन गतिशील होता है। ए एथिलीन द्वारा, बी साइटोकाइनिन द्वारा, सी ABA द्वारा, डी जिब्रेलिन द्वारा। क्या सभी का आंसर डी आ रहा है? और जिनका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, जिब्रेलिन द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर में अनिषेक फलन किसके द्वारा प्रेरित होता है? बताइए किसके द्वारा टमाटर में अनिषेक फलन प्रेरित होता है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, बी ऑक्सिन, डी जिब्रेलिन, CH2। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सिन द्वारा द्विबीजपत्री घास को मारने में तीव्र गति से उपयोग होता है, वह है। तो बताना है ये ऑक्सिन के प्रकार है, इनमें से जो द्विबीजपत्री घास को मारने के लिए तीव्र गति से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IAA, ऑप्शन बी IBA, ऑप्शन सी NAA, ऑप्शन डी 2 या 4D। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी IBA। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शाखा कटन ऑक्सिन द्वारा उपचारित होता है तो क्या होगा? कटन ऑक्सिन द्वारा शाखा का उपचारित होने पर क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। करिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर। देखते हैं। ए जड़ उत्पादन होता है, बी शाखा वृद्धि होती है, सी पार्श्विक प्रभुत्व होता है, डी विकल्प ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी विकल्प ए तथा बी दोनों। जो शाखा कटन ऑक्सिन द्वारा उपचारित होता है, क्या उपचारित होता है? जड़ उत्पादन होता है और शाखा वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तथा बी दोनों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संलयन के लिए राइजोबियम द्वारा उत्पादित होने वाले पादप हार्मोन है। राइजोबियम से कौन से पादप हार्मोन उत्पादित होते हैं बताना है आपको। करिए इसका आंसर। ए IBA, बी NAA, सी 2,4-D, डी IAA। क्या सभी का आंसर ए आ रहा है? IBA। जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, क्लासों से जुड़े रहे। चलिए देखते हैं आंसर क्वेश्चन। निम्न इनमें से कौन सा PGA स्वभाव में अम्लीय है? ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी ABA, डी ये सभी। बताइए करिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए ऑक्सिन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से ऑक्सिन के कार्य हैं? आपको ऑक्सिन के कार्य बताना है। तो इसके ऑप्शन है कोशिका दीर्घीकरण, बी कोशिका विभाजन, सी कोशिका विभेदन, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी ये सभी। ऑक्सिन के कार्य कोशिका दीर्घीकरण भी है, कोशिका विभाजन करना भी और कोशिका का विभेदन करना भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सिन का संचार है, क्या होता है ऑक्सिन का संचार? आंसर करें। ए तलाभिसारी, बी अग्राभिसारी, सी केंद्राभिसारी, डी विकल्प ए तथा बी दोनों। करिए आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अग्राभिसारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों और कवक जैसे विभिन्न जीवों से कितने जिब्रेलिन प्रतिवेदित होते हैं? यहाँ बताना है आपको कि पादप और कवक जो है उनसे कितने जिब्रेलिन प्रतिवेदित होते हैं, रिपोर्टेड होते हैं। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर करें, सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं आपसे। सेशन को लाइक करें। चलिए देखते हैं। ए 50 से अधिक, बी 75 से अधिक, सी 100 से अधिक, डी 25 से अधिक। तो जो पादपों और कवकों के जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिन कितने प्रतिवेदित होते हैं पूछा गया है। तो इसमें जो फ्रेंड्स जिब्रेलिन है वे 50 से अधिक प्रतिवेदित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर एफ वेंट ने अध्ययन किया कि यदि प्रांकुर युक्तियों को हटा दिया जाए और 1 घंटे के लिए अगार पर रखा जाए तो अगार एक झुकाव उत्पन्न करता है। यदि इसे ताजे कटे प्रांकुर के टुकड़े के पास रखा जाए, इस प्रयोग का क्या महत्व है? तो आपको बताना है कि इस प्रयोग का क्या महत्व है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। ए इसमें ऑक्सीन के अलगाव और सटीक पहचान को संभव बना दिया। बी यह पदार्थों को बढ़ावा देने वाली छोटी मात्रा में मात्रात्मक निर्धारण का आधार है। सी यह परिकल्पना का समर्थन करता है कि IAA ऑक्सीन है। डी यह ऑक्सीन के ध्रुवीय चलन को समर्पित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यह परिकल्पना का समर्थन करता है कि IAA ऑक्सीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिब्रेलिन का प्रभाव नहीं है? तो आपको जिब्रेलिन का प्रभाव कौन सा नहीं है बताना है। जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन होता है, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अंगूर की डंठल की लंबाई में बढ़ोतरी, बी फलों की जीर्णता में देरी, सी प्रसुप्ति निष्क्रियता, डी गन्ने के तने की लंबाई में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्रसुप्ति निष्क्रियता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों को पेड़ों पर लंबे समय के लिए छोड़ा जा सकता है ताकि बाजार की अवधि में वृद्धि हो सके। इसकी वजह है, क्या वजह है आपको बताना है। तो करिए इसका आंसर सभी लोग। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। ए ऑक्सीन द्वारा विलुप्त जीर्णता, बी CH2 द्वारा विलुप्त जीर्णता, सी साइटोकाइनिन द्वारा विलुप्त जीर्णता, डी GA द्वारा विलुप्त जीर्णता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे सभी कमेंट्स में। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी GA द्वारा विलुप्त जीर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिब्रेलिन के साथ गन्ने का छिड़काव 20 टन प्रति एकड़ तक की उपज बढ़ाता है। जिब्रेलिक अम्ल इसके द्वारा प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। करें इसका आंसर सभी लोग। देखते हैं क्या होगा आंसर। ए फल की गुणवत्ता में सुधार, बी बढ़ती चीनी सामग्री, सी इंटरनोड बढ़ाव, डी परिपक्वता अवधि को तेज करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरनोडल बढ़ाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुकंदर, गोभी और गुलाब की आदत वाले कई पादपों में फूल से पहले इंटरनोडल विस्तार होता है।
विस्तार कहलाता है? बताना है कि जो विस्तार होता है वो क्या कहलाता है। ए अन्वेषण, बी बोल्टिंग या पेंच, सी संशोधन, डी छटनी या संपादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोल्टिंग या पेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीकरण से तुरंत पहले सांद्रता बढ़ाव अर्थात बोल्टिंग दर्शाता है। ए ऑक्सीन, बी एथिलीन, सी C2H2, डी जिब्रेलिक अम्ल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर करें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एथिलीन। क्या सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्मोन जो वसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है। यहाँ वसंतीकरण हार्मोन के बारे में पूछा गया है, बताएंगे क्या होगा। आंसर करें। ए एथिलीन, बी ऑक्सीन, सी जिब्रेलिन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काइनेटिन और जिएटिन में अंतर। ए काइनेटिन सक्रिय है जबकि जिएटिन सक्रिय नहीं है, बी जिएटिन सक्रिय है जबकि काइनेटिन सक्रिय नहीं है, सी जिएटिन कृत्रिम है जबकि काइनेटिन प्राकृतिक है, डी जिएटिन प्राकृतिक है जबकि काइनेटिन कृत्रिम है। क्या होगा आंसर करिए इसका आंसर सभी। चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिएटिन प्राकृतिक है जबकि काइनेटिन कृत्रिम है। इन दोनों में अंतर पूछा गया है। तो जो काइनेटिन है वो कृत्रिम है और जो जिएटिन है वो प्राकृतिक है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। लाइव क्लासों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप नोट डाउन करते चले ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। ठीक है, अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप एक दिन सिलेक्शन ज़रूर पा लेंगे। तो बने रहे क्लास के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।